दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखेंगे आप, अभी मैंने एक्सेल यहाँ पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन क्रिएट करना है तो इसके लिए वीबी जो होता है, जैसे आप मैक्रो क्रिएट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो उसकी जो कोडिंग होती है वो वीबी के अंदर होती है। तो विजुअल बेसिक एडिटर आपको इसमें यूज़ करना होगा और इसके लिए आप कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की होती है इसकी एल्ट के साथ में F11 की प्रेस करेंगे। और यदि आपके पास अगर कुछ लेटेस्ट कीबोर्ड है या आपके उसमें जो फंक्शन की इंक्लूड होती है तो आपको फंक्शन के साथ में एल्ट प्लस F11, तो जैसे ही आप की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका विजुअल बेसिक जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। और अगर ये आपके उसमें जो है डिस्प्ले नहीं होता है तो इसके लिए आप एक्सेल के जो फाइल मेनू में क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जो एक कस्टमाइज रिबन है, इस पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है डेवलपर टूल और फिर आपको करना है ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ये डेवलपर का जो है ऑप्शन अपीयर हो जाता है और इसमें आप क्लिक करेंगे विजुअल बेसिक, तो तब भी आपका ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। और इसमें आपको क्लिक करना है इंसर्ट और फिर आपको करना है मॉड्यूल। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने विजुअल बेसिक एडिटर ओपन किया है तो इसमें अभी मेरी यहाँ पे आ गया एक वर्कबुक जो है। अभी आप एक्सेल के इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो अभी ये देखेंगे एक्सेल की मेरी ये एक वर्कबुक है, इसमें मैंने एक सीट है मेरी और डाटा इसमें मैंने अभी कुछ भी टाइप नहीं किया है। और वापस मैं चला जाता हूँ विजुअल बेसिक में और अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो नॉर्मली जैसे आप एक्सेल के अंदर जो फंक्शन यूज़ करते हैं, सम होता है, मिनिमम मैक्सिमम, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, तो काफ़ी मतलब मल्टीपल फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर। अब आपको चाहिए कि आप अपने नाम का फंक्शन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अभी जो है एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे उसके लिए आपको यहाँ टाइप करना है फंक्शन, और अब आपको यहाँ पे उस फंक्शन का नेम देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम दे देता हूँ डीके, और यहाँ मैंने किया ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे फंक्शन जो मैंने नेम दिया है और इसके नीचे एंड फंक्शन ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया है। तो अब मैं एक्सेल के अंदर जाता हूँ और एक्सेल पे मैंने क्लिक किया लोगो पे, तो यहाँ पे जब मैं करता हूँ इक्वल साइन, अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इक्वल साइन यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डी के, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये फंक्शन एपियर हो गया है और फंक्शन एपियर हो गया, बट अभी मैंने इस फंक्शन के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कोडिंग मैंने यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं की है। तो अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आएगी। तो अब वापस मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल बेसिक एडिटर में और यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा डी के जो फंक्शन है इसके अंदर मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ। मैंने पैरामीटर दिया ए, और अब वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो डी के मेरा फंक्शन था यहाँ पे मैं करता हूँ डी के इक्वल ए प्लस ए। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन क्रिएट करने के बाद मैंने उसके अंदर एक पैरामीटर मैंने अभी एक ही दिया है और उसके अंदर उसी पैरामीटर को मैंने ए प्लस ए। अब देखिए इससे होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी टाइप किया, मैंने लिखा यहाँ पे 2, और अब यहाँ पे जब मैं फंक्शन पे क्लिक करता हूँ जैसे इक्वल का साइन और यहाँ करता हूँ डीके, और अब मैं इस आर्ग्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ जो ये मैंने 2 को, और मैंने इसको किया क्लोज।
तो अभी क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे 2 + 2 जो मैंने वहाँ पे दिया था, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ए यानी डी के जो मेरा फंक्शन था उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट ए मैंने पैरामीटर लिया हुआ था। तो ए के अंदर आप जब भी कोई फंक्शन आप सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेरा डी के का इसमें एरर आई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू इसमें टाइप नहीं की है। तो जब आप देखेंगे अगर यहाँ पे से मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगी। तो अब यदि यहाँ पर आप इस फंक्शन को चेक करेंगे, फंक्शन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जो अभी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, इस फंक्शन का जो मैंने नाम दिया है डी के, और डी के अंदर मैंने अभी पैरामीटर दिया है एक, यानी वेरिएबल मैंने ए जो है एक पैरामीटर का नेम दिया है। ए की जगह आप बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, उससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने यहाँ पे किया ए बी सी, और ए बी सी करने के बाद में आपको यहाँ पर भी ए बी सी करना होगा, ए बी सी प्लस ए बी सी। तो अब देखिए क्या होगा जब आप एक्सेल पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इक्वल डी के ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ 4 को मैंने सेलेक्ट किया, और जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो आप देखेंगे 4 × 4 सॉरी 4 + 4, तो 4 + 4 8 हो गया। और फंक्शन भी मैंने यहाँ पे यही डिफाइन किया हुआ है कि ए बी सी प्लस ए बी सी। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे ए बी सी या एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक की जगह मैंने कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे अल्फ़ाबेट टाइप किए हैं। और अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डी के, और डी के को जैसे यहाँ पे करता हूँ और मैंने वैल्यू सेलेक्ट की। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले एक्स वाई जेड, और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। तो अभी आप देखेंगे एक्स वाई जेड, यानी कि ये 2 टाइम रिपीट हो गया। 2 टाइम से मीनिंग ये है कि अभी मैं जैसे यहाँ पे वापस विजुअल बेसिक एडिटर में जाता हूँ, और आप देखेंगे कि जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है डी के, अब उसके अंदर मैंने पैरामीटर लिया हुआ था ए बी सी, और ए बी सी के अंदर मैंने किसी भी तरह का अभी यहाँ पे मैंने इसमें डाटा डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी सेलेक्ट करते हैं या कोई न्यूमेरिक के अलावा कोई अल्फ़ाबेट भी टाइप करते हैं, तो उन दोनों को ये ऐड करेगा। अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे ए बी सी प्लस, अगर मैं यहाँ 1 करता हूँ, और अब देखिए क्या होगा जब मैं वापस एक्सेल के अंदर जाता हूँ, तो अब यहाँ अगर मैं फंक्शन लेता हूँ इक्वल डी के, और यहाँ मैं न्यूमेरिक वैल्यू जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने 8 को सेलेक्ट किया और मैं इसे क्लोज करता हूँ, तो अब मेरे फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे मैंने वहाँ पे +1 किया है, तो 8 + 1 यहाँ पे 9 होगा। तो ए बी सी प्लस 1, यहाँ देखिए अब जैसे मैं वापस जाता हूँ एक्सेल के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू 4 थी, तो वैल्यू 4 थी तो 4 के अंदर 1 यहाँ पे ऐड हुआ है। अब जैसे इसी को समझने के लिए मैं इन सबको वापस डिलीट कर देता हूँ, मैंने किया डिलीट, और यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ 1, और अब मैं इसको जैसे ले लेता हूँ इक्वल डी के, मैंने फंक्शन सेलेक्ट किया ओपनिंग ब्रैकेट, और अब मैं 1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन था कि ए बी सी प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 + 1 2 होता है, तो मेरा रिजल्ट आएगा 2। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 किया, तो 8 + 1 9 हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ए, और अब मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ इक्वल डी के, और यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करके जैसे मैं क्लोज करता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एरर मैसेज शो होगा। आप देखिए अब यहाँ पे मैसेज आ गया हैश वैल्यू से मीनिंग ये है कि आपने जो है पैरामीटर दिए हैं फंक्शन, आप चेक करेंगे यहाँ पे कि फंक्शन में देखिए आपने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू, आपने क्या किया, अभी डाटा टाइप आपने इसमें
डिफाइन नहीं किया, बट आप जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ए बी सी प्लस वन, वन मेरा न्यूमेरिक है, ए बी सी मेरा अभी अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक ऐड नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पे जो है एरर शो हो रही है। अगर यहीं पर वापस मैं जैसे एडिटर में जाके अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्लस ए बी सी, और अब जाके जब मैं एक्सेल में जाता हूँ और अब यदि मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ जैसे इक्वल डी के, और अब मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट किया मैंने ए को, और जब मैं क्लोजिंग ब्रैकेट करता हूँ तो अब यहाँ हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी, तो यहाँ हो जाएगा ए ए, यानी 2 टाइम ए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 टाइम ए डिस्प्ले हो गया है। अब वापस मैं आ जाता हूँ, अब मैं एक फंक्शन और क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, उस फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं फंक्शन डी के एम एम, और अभी मैंने इसको जो है एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे डी के एम एम मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, 2 आर्ग्यूमेंट, एक मैंने लिया यहाँ पे ए, या आर्ग्यूमेंट मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने लिया डी डी कोमा एम एम, 2 मेरे आर्ग्यूमेंट हैं। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों आर्ग्यूमेंट की मैं डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि मेरा डी डी है, इसको मैं कर देता हूँ डी डी एज इंटीजर, मैंने डाटा टाइप इसका डिफाइन कर दिया, और एम एम भी मैं ले लेता हूँ ए एज इंटीजर, और जिसमें मैं डाटा स्टोर कर रहा हूँ जो मेरा फंक्शन है डी के एम एम, इसको भी मैं कर देता हूँ एज इंटीजर। तो अभी आप देखेंगे मैंने जो फंक्शन सेलेक्ट किया है डी के एम एम, उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर लिए हैं, डी डी एज इंटीजर और एम एम एज इंटीजर। ये सारे के सारे मैंने पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं, वो मैंने इंटीजर सेलेक्ट किए हैं। इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, और अब मैं यहाँ पे जो फंक्शन है मेरा, इसके अंदर असाइन कर देता हूँ मैं डी के एम एम इक्वल, अब यहाँ मैं कर देता हूँ डी डी, जैसे मैंने सेलेक्ट किया डी डी प्लस एम एम। इसके अलावा मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब वापस मैं अपने आ जाता हूँ एक्सेल के अंदर, और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 पैरामीटर मैंने लिए हैं, इन सबको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। मैंने किया डिलीट, और यहाँ पे एक मैंने लिया 5 और एक मैंने लिया 6। मेरे पास अभी 2 वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल को जो मैंने फंक्शन अभी लिया है, फंक्शन के अंदर आप चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिया डी डी प्लस एम एम, यानी कि जो 2 मेरे पैरामीटर हैं उनको यहाँ पे ऐड करेगा फंक्शन के थ्रू। अब यहाँ मैंने किया इक्वल, और जो मेरा फंक्शन था डी के एम एम, ये फंक्शन मैं टाइप करूँगा, और यहाँ मैंने किया ओपनिंग ब्रैकेट। अब मेरे 2 पैरामीटर थे, अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया मेरा ये पहला पैरामीटर और कोमा, अब मेरा ये सेकंड जो पैरामीटर है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैंने किया क्लोजिंग ब्रैकेट। अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये मेरे 5 और 6 अभी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 6, तो मेरा रिजल्ट जो डिस्प्ले होगा 11 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है 2 पैरामीटर लिए थे और दोनों के अंदर प्लस का मैंने यूज़ किया था। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे रिज़ल्ट जो प्रेस हुआ है 11 हुआ है। अगर यहाँ पे आप जैसे फंक्शन में सेलेक्ट करते हैं, आपने किया डी के एम एम, और यहाँ पे एक सिंगल पैरामीटर लेते हैं आप, और आपने इसको क्लोजिंग ब्रैकेट कर देते हैं, तो इस केस में ये एरर शो करेगा हैश वैल्यू। हैश वैल्यू से मीनिंग ये है कि आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसके अंदर आपने 2 पैरामीटर लिए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे 2 पैरामीटर हैं डी डी और एम एम, तो आपको यहाँ पे 2 पैरामीटर लेने होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डी के एम एम,
और एक पैरामीटर मैंने ये सेलेक्ट किया और दूसरा पैरामीटर में ये जब सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एरर आपकी शो नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मूले के अंदर ये चेंज हो जाएगी। अब सेकंड इसके अंदर ये होता है कि अगर आप अभी यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं DKMM और एक पैरामीटर आपने ये सेलेक्ट किया और सेकंड पैरामीटर के अंदर आप जब सेलेक्ट करते हैं तो अभी इनके अंदर कोई एरर नहीं आएगी। बट जैसे ही मैं यहाँ पर अगर एरर जैसे अल्फ़ा मैं इसको न्यूमेरिक को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया A, देखिए यहाँ पे एरर शो हो जाएगी और यहाँ पर भी करूँगा मैं B, तो दोनों केस के अंदर यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो जाएगी क्योंकि मैंने जो डाटा टाइप डिफाइन किया था वो इंटीजर डिफाइन किया था। तो जब आप कोई डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं तो उसके अंदर उसी टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर वापस मैं कर देता हूँ, जैसे 2, यहाँ मैंने किया 3, तो दोनों के अंदर वैल्यू आपकी न्यूमेरिक होनी चाहिए, तभी जो है आपका ये फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन एरर डिस्प्ले करेगा। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि आप किस तरह से एक्सेल के अंदर अपने नेम का जो है आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आप एक्सेल के अंदर किस तरह से अलग अलग जो फंक्शन होते हैं वो किस तरह से आप डेटा के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।